उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में सच्ची सेवा सच्ची भावना से प्रभु सेवा ट्रस्ट के द्वारा प्रत्येक रविवार को 12 बजे RK नगर बाबा सिंह की ढाल पर गरीबों एवं असहाय और ज़रूरतमंदों को भोजन वितरण कराया जाता है और साथ ही गरीबों एवं ज़रूरतमंदों की हर प्रकार से मदद भी की जाती है। इस दौरान आज हमारे कानपुर के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की और प्रभु सेवा ट्रस्ट द्वारा भोजन वितरण तेहरी के रूप में भोजन ग्रहण भी किया और साथ ही प्रभु सेवा ट्रस्ट के सभी साथियों के साथ RK नगर बाबा सिंह की ढाल पे प्रसाद वितरण भी कराया। 9 युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रबंधक शशि यादव, संरक्षक RS दुबे, नगर अध्यक्ष राम मूरत यादव, महामंत्री राजू शर्मा, मंत्री सत्यपाल शर्मा, कोषाध्यक्ष श्याम जी, उपाध्यक्ष पंडित JN शास्त्री, कनिष्क उपाध्यक्ष यज्ञ प्रसाद शर्मा, सचिव इंदु कुमार मिश्रा, लेखाकार संरक्षक रूपेंद्र सिंह प्रसाद, मंत्री अश्विनी शुक्ला, प्रचार मंत्री बलराम, रेखा कटियार, रेखा शर्मा, बीना मैम, प्रिया वर्मा एवं अन्य मीडिया प्रभारी सुरेंद्र सिंह भदौरिया उपस्थित रहे। आज पूरा संसार कोरोना जैसी महामारी की गिरफ्त में है। ऐसे में बहुत से हमारे ऐसे दानदाता जो मानवता की सेवा में लगे हुए हैं, बराबर रात दिन वो मानवता की सेवा में तत्पर हैं। भूखे बेसहारा जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका वो सहारा बने हुए हैं। इसी प्रकार का एक टेस्ट हमारे कानपुर में प्रभु सेवा टेस्ट के नाम से विगत 1 साल से असहाय लोगों की सेवा में निरंतर प्रयासरत है। बराबर उन लोगों की सेवा कर रहा है जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनको भोजन करा रहा है। आज जब कोरोना के पेशेंट कम हुए, उस कंडीशन में भी वो प्रति रविवार लोगों को भोजन कराने का अनवरत कार्य कर रहा है। आइए प्रभु सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष जिसे मैं बात करता हूँ, उनसे जानना चाहता हूँ कि आप ये मानवता के हितार्थ जो कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आइए जानते हैं अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं प्रभु सेवा ट्रस्ट के माध्यम से, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से? पहले तो मैं अपने मीडिया भाई को धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद तो प्रेरणा की बात आती है तो मेरा विचार बहुत दिनों से ऐसा चल रहा था कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिससे न रहने के बाद भी अपना नाम होता रहे, अपनी संस्था बनी रहे। तो मैंने घर से ही अपनी वाइफ से ही चर्चा किया, तो वाइफ ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है काम और इसको किया जाए। फिर बीच में मैंने इसको डिले कर दिया, तो एक दिन वाइफ ने फिर कहा कि आपने कहा था इस काम को किया कि नहीं किया? तो हमने कहा कि नहीं, अभी नहीं किया, पर ये काम होगा। पर दूसरे दिन से हमने इसको विचार कर लिया कि नहीं, आगे मुझे इस तरह का काम करना है। तो मैंने अपने भाइयों से चर्चा किया और चर्चा में ये हुआ कि नहीं, इस काम को किया जाए। तो मैंने अपनी प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट का एक गठन किया, इसको रजिस्टर्ड कराया और रजिस्टर्ड कराने के बाद अपना एक संस्था बनाई। उससे ये मेरा कार्यक्रम अभी तक चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए फंड की व्यवस्था कैसे? फंड की प्रभु अभी तो जो व्यवस्था हो रही है, हमारे जितने पदाधिकारी हैं इन्हीं लोगों का सहयोग हो रहा, बाहरी कोई सहयोग नहीं है। फिर भी हम लोग का ये सोच है कि जब तक भी इस तरह का कार्यक्रम होगा या चलता रहेगा, हम लोग का कभी इस तरह की परेशानी नहीं आने देंगे। गरीबों के लिए जो हम लोग ने ठाना है कि भोजन कराएंगे, तो भोजन निरंतर कराते ही रहेंगे। जो है आज जबकि सभी संस्थाओं ने जो कोरोना काल में बढ़ के जो हिस्सा ले रही थी, लोगों को भोजन कराने का कार्य कर रही थी, लेकिन आज आप अनवरत जो है लोगों को भोजन करा रहे हैं, गरीबों का, बेसहारों का सहारा बने हुए हैं। इसके प्रत्येक दिन जो है पैकिंग हो रही है, प्रत्येक रविवार को, और पैकिंग करा करके और ले जाके वहाँ जरूरतमंदों को भोजन वितरण कराया जा रहा है। हमारे साथ मीडिया प्रभारी जी हमारे खड़े हुए, भदौरिया जी के भी विचार जानते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया प्रभारियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसके साथ मैं प्रभु की भी उनको धन्यवाद देता हूं कि हम जैसे नाजीज बंदों को उन्होंने सेवा करने का मौका दिया। ये हमारे अपने साथियों का एक संकल्प है।
संकल्प ये है कि एक विचारधारा जब सेवा की होती है तो अपने मन में एक उमंग जागती है, उस उमंग के आधार पे हम लोग काम करने लगते हैं। ये प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने जनमानस के बीच में जा कर के उन गरीब असहाय लोगों का दुख दर्द सुनने के बाद भोजन का एक कार्यक्रम पहले शुरुआत किया। ये शुरुआत हमारी निरंतर 1 साल से चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में जो लोगों को दवा की ज़रूरत भई, ऑक्सीजन की ज़रूरत भई, हमने उस पर भी विचार किया। अपने समिति के सारे सदस्यों के साथ मिल कर के बैठक की। उसमें ये निष्कर्ष निकला कि जो भी हम लोग अपने ट्रस्ट के माध्यम से जनता की सेवा कर सकते हैं, दवा के रूप में उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, वो भी कार्य मैं कर रहा हूँ। और निरंतर मैं चाहूँगा कि अपने साथियों के साथ जो संकल्प लेकर के वृद्धाश्रम जो हमारी बिठूर में ज़मीन ली हुई पड़ी है, उसका हम सभी लोगों ने एक निरीक्षण किया है। आर्किटेक्ट को ले जा कर के हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह से इसका निर्माण किया जाए, इसमें किस तरह क्या खर्चा आएगा, कम से कम में, क्योंकि पैसा किसी से नहीं, हमारा आप सबका अपना सहयोग होगा। जब हमारे बीच में कोई व्यक्ति आकर के सहयोग करेगा तो उसको भी हम धन्यवाद देते हैं, आने वाले व्यक्ति को, और हम उस लक्ष्य को पूरा करने में सबसे पहले काम करेंगे। लेकिन लोगों ने कहना शुरू किया कि वृद्धाश्रम तो खोल रहे हैं लेकिन वृद्धा के बीच में जा रहे हैं, तो हम लोगों ने एक ये भी निर्णय लिया कि मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे के पास ये जो हम लोग भोजन वितरण कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग क्यों ना किसी वृद्धाश्रम में भी जा कर के वितरण का कार्य करें। तो निरंतर हम लोगों ने वृद्धाश्रम में भी जा कर के भोजन वितरण का काम किया है। वहाँ आने वाले समय में हम लोग और भी कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, जो समय के अनुसार होगा वो किया भी जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मीडिया प्रभारी और मीडिया के सारे शुभचिंतकों का, समाज के शुभचिंतकों का धन्यवाद अदा करता हूं, और उनसे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ निवेदन करता हूं कि अगर आपने हमारे इस प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट को बढ़ाने में हमारा सहयोग किया तो कानपुर नगर में एक मिसाल बन करके ये ट्रस्ट अपना काम करेगी।